नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आदि की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लें। पिछली वीडियो के अंदर हमने मेंडल की शब्दावली और संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण के बारे में बात की थी, तो कृपया पिछली वीडियो देख लें। और चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रभाविता के नियम की। दोस्तों, ये प्रभाविता का नियम है, ये मेंडल का सबसे पहला नियम है। इस नियम के अनुसार जब हम दो विपर्यासी लक्षणों का जो संकरण करवाते हैं, तो क्या बनती है, F1PD बनती है, जिसका वापस से क्या करवाते हैं, स्वपरागण, जिससे क्या बनती है, F2PD। तो F1PD में क्या होता है, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी स्थिति बनी, वहाँ पर कैपिटल टी ही क्या था, प्रभावी था, और अप्रभावी लक्षण है वो क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। यही नियम क्या है दोस्तों, प्रभाविता का नियम है। अर्थात F1PD में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं, जो अप्रभावी लक्षण है उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। दोस्तों, जो प्रभाविता का नियम है उसे स्पष्ट कर सकते हैं हम एक उदाहरण द्वारा। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैंने दो विपर्यासी लक्षण वाले पौधे ले लिए। एक तो मैंने ले लिया कैपिटल टी, एक ले लिया मैंने स्मॉल टी। ये क्या है, समयुग्मनजी बोना है, और ये पौधा क्या है, समयुग्मनजी लंबा है। अब मैंने इसमें से क्या किया, एक युग्मक लिया। क्या बनाया, युग्मक कैपिटल टी। यहाँ से मैंने एक युग्मक लिया स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में जब मैं क्रॉस करवाऊँगा तो ये स्थिति बन जाएगी, कैपिटल टी कैप स्मॉल टी। ये स्थिति क्या होगी, विषम युग्मनजी स्थिति होगी। अब जब मैं इस F1PD का जब मैं स्वपरागण करवाऊंगा तो कुछ ये कंडीशन प्राप्त होगी हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि 3 पौधे, 1, 2 और 3 पौधे तो क्या है, लंबे, और एक पौधा क्या है, बोना। यानी यहाँ पर F1PD में तो पूर्णतः लंबे पौधे ही आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो F1PD में तो सारे पौधे लंबे ही हैं, लेकिन F2PD में एक पौधा कैसा आ गया, बोना। तो F1PD में तो सारे पौधे लंबे और F2PD में एक पौधा बोना होता है। अगर हम इसका जीन प्रारूप लिखें तो एक पौधा तो क्या है, शुद्ध रूप से लंबा है, तो 1 अनुपात, और 2 पौधे क्या है, विषम युग्मनजी या संकर लंबे हैं, 2 अनुपात 1। एक क्या है, बोना है। ये इसका अनुपात हो जाएगा। इस उदाहरण द्वारा आप समझा सकते हो कि केवल F1PD में ही प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। जब इसका स्वपरागण करा दिया जाता है तो F2PD में क्या होता है, एक बोना पौधा भी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभाविता का नियम क्या है, प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं, अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति F1PD में नहीं होती। हालांकि F2PD में अप्रभावी लक्षण भी अभिव्यक्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला नियम है पृथक्करण का नियम। तो समझते हैं पृथक्करण के नियम को। दोस्तों, जो पृथक्करण का नियम होता है, ये एक संकर संकरण दर्शाने वाले पौधों के लिए लागू होता है। ठीक है, एक संकर संकरण की डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो एक संकर संकरण पर आधारित जो पौधे होते हैं वो कौन सा नियम प्रदर्शित करते हैं, पृथक्करण नियम प्रदर्शित करते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है जी कि विषम युग्मनजी या संकर में जो विषम युग्मनजी स्थिति है, जैसे ये है कैपिटल टी या स्मॉल टी में, युग्म विकल्पी के जो दोनों एलील्स हैं, दोनों जीन हैं या दोनों कारक हैं, वो पास पास रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर दोनों एलील क्या है, पास पास है। पास पास रहते हुए भी ये क्या नहीं होते, संदूषित या मिश्रित
नहीं होते, ये दोनों क्या रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। यानी युग्मक एक दूसरे से क्या रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं, एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते। अर्थात युग्मक क्या होता है, शुद्ध अवस्था में होता है। यही क्या है, पृथक्करण का नियम है। ठीक है, तो इसे आप एक संकर संकरण की का उदाहरण देकर आसानी से समझा सकते हो। पृथक्करण का नियम, एक संकर संकरण की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो कृपया वो देख ले, और उसका उदाहरण सेम का सेम यहाँ पर आ जाएगा, कोई उसमें अंतर नहीं है, एक संकर संकरण का उदाहरण आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब कोई संकर है या जो विषम युग्मज स्थिति है, उसके दोनों युग्मक जो हैं या जो दोनों जीन है या दोनों एलील है, वो कभी संदूषित या मिश्रित नहीं होते। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक पृथक रहते हैं, और क्या रहते हैं, उनकी शुद्धता बनी रहती है। अर्थात प्रत्येक, जैसे कैपिटल टी है, ये क्या करेगा, लंबे गुण को प्रदर्शित करेगा, और स्मॉल टी है वो बोने को, तो दोनों की शुद्धता क्या रहती है, अलग अलग बनी रहती है। यही है पृथक्करण का नियम। ठीक है, ये एक संकर संकरण पर आधारित है। इसका उदाहरण आप इसलिए वीडियो देखकर समझ सकते हो। तो अब बढ़ते हैं तीसरा नियम, जो कि है हमारा कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है जो दोस्तों, वो द्विसंकर संकरण दर्शाने वाले पादपों या पदों के लिए लागू होता है। द्विसंकर संकरण दर्शाने वाले पादपों या पदों के लिए लागू होता है। इस संकरण में क्या होता है दोस्तों, कि जो ये क्या कहता है, पहले ये नियम समझिए आप। द्विसंकर संकरण की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, कृपया देख लीजिए एक बार, फिर से मैं आपको कहूँगा। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है दोस्तों, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि युग्म विकल्पी जो होते हैं, युग्म विकल्पी जो होते हैं, वो ना केवल क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। पृथक पृथक तो होते ही हैं, जैसा आपने पढ़ा पृथक्करण का नियम में, पृथक पृथक तो होते ही हैं एक दूसरे से, परंतु ये क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब एक या अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का एक साथ अध्ययन करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, जो अन्य विपर्यासी लक्षण हैं वो उनसे क्या करते हैं, स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लक्षण क्या होते हैं, एक दूसरे से, यानी युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक पृथक या स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करना। यही क्या है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या आ जाएगा, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण सेम का सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो द्विसंकर संकरण की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वही इसका उदाहरण होगा, वही यहाँ पर आ जाएगा। उसे आप हमारी वीडियो, जो पिछली वीडियो मैंने बना रखी है, उसे देखकर आप समझ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कुल मिलाकर मेंडल ने एक महत्वपूर्ण बात हमें बताई है। मेंडल ने क्या बताया कि अनुवांशिकी की इकाई क्या है, एक कारक होता है जिसे बाद में जीन नाम दिया गया, जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, जो जनकों के लक्षण हैं वो क्या करता है, उत्पन्न करता है। यही बात मेंडल ने कही। और प्रत्येक लक्षण का विकास या नियंत्रण क्या होता है, जीन के या कारक के नियंत्रण में होता है। ये कुछ बातें हैं जो मेंडल ने कही थी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मेंडल के 3 नियम हमने पढ़े। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।